हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, पेज ऑफ एरियल एंड 5 ऑफ एरियल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है गाइस, एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू, स्कॉलरशिप्स और द परसूट ऑफ एजुकेशन, टाइम टू गेट टू वर्क. And on the other hand, 5 of Ariel talks about you need not go through your current challenges alone. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. तो यहाँ पर दो तरह के सिनेरियोज मैं सेंस कर पा रही हूँ। सबसे पहले ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने या तो आपकी तरफ बिल्कुल भी किसी तरह का कोई यू नो कन्फेशन ऑफ लव नहीं रखा है। इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की होगी, कभी इन्होंने बताया नहीं होगा हाउ दे फील फॉर यू, हाउ दे फील अबाउट दिस कनेक्शन, ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन पर, ये आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने ना ही आपके साथ शेयर की होगी, ना ही ये बताते होंगे। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कंजूस बने हुए हैं। अपनी एनर्जीज को शेयर नहीं करते होंगे। दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड, दे आर जस्ट नॉट विलिंग टू टेल यू हाउ दे फील एंड और ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहे होंगे ड्यू टू देयर सर्कमस्टेंसेस, जहाँ पर या तो ये एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे, मे बी दे आर स्टूडेंट, या फिर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है। और एक जो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन रखा था एंड इन द रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स आप इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हो, आपने बिल्कुल भी इन्हें अकेला छोड़ दिया होगा, तो आपके पर्सन, ये वाले पर्सन, मतलब मैंने दो सिनेरियो बताए हैं यहाँ पर, दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आपके साथ जिस भी मैनर में रेजोनेट करे आप उस वेज में पिक कर सकते हो आज के एनर्जीज को। तो मुझे लगता है कि ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। आप ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अम, ये अकेले इस पेन को महसूस कर रहे हैं। जब आप इनसे वॉक अवे हो गए हो तो आपको हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर रेसिप्रोकेशन एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स कह रही हूँ, हो सकता है इन्होंने कोई एक्शन दिखाया होगा, इन्होंने कोई बातचीत इनिशिएट की होगी आपकी तरफ, यू नो और जब आपने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया तो इस पर्सन को एक तरह से लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है, जो कि इनका इस तरह से फील करना बहुत ही नॉर्मल है। और आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज और योर रिएक्शन, ताकि ये आपके बारे में जान सकें कि आप इनके बारे में क्या महसूस करते हो। मतलब बहुत लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर इस पर्सन से आपकी सेपरेशन लॉन्ग बैक हो गई थी तो अभी आपके पर्सन को कोई आइडिया नहीं होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और शायद इन्होंने आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाहा होगा और इन्होंने आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्स या फिर कोई मैसेज या कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी एंड दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ गैब्रियल की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है, कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, leave the details to others, experience that leads to success, genuine concern for others. तो हो सकता है इस पर्सन के बारे में या फिर आप अपनी जनरली लाइफ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और आपके कुछ ड्रीम्स होंगे और आपका ज़्यादातर फोकस वहाँ होगा। इस पर्सन के साथ जो भी डेली ड्रामास चलते हैं या फिर जो भी इनके साथ आपका एक डेली गिव एंड टेक होता है, वहाँ पर अभी आप ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पैटर्न्स पता चल गए हैं कि यहाँ पर इसी तरह से चीज़ें होनी हैं।
और आप यहाँ पर अपना इतना ज़्यादा प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। रादर आप हो सकता है इस पर्सन को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन इनके डेली ड्रामा में आप इनका साथ नहीं देना चाहते। आप शायद मैंने जैसे कि कल आपको बताया था, आप येस और नो सिचुएशंस पर ज़्यादा बने हुए हो। आपको या तो हाँ चाहिए या तो आपको ना सुनना है। ज़्यादा आप अपना यहाँ पर टाइम या इन्वेस्टमेंट रखना नहीं चाहते। बट हाँ, अगर आपके पर्सन का ऑन एंड ऑफ चला हुआ है, आपके पर्सन आपको कंप्लीटली मना भी नहीं करते हैं और हाँ भी नहीं कहते हैं, तो आप इनके पैटर्न्स को समझ गए हो। अभी आपको लगता है कि आपका जो पूरा फ़ोकस है, वो आप अपनी लाइफ़ के किसी बिगेस्ट गोल की तरफ रखना चाहते हो, भले ही वो इस पर्सन के साथ ही क्यों ना हो। इस पर्सन को आप ज़रूर पाना चाहते हो, आपने एक डिज़ायर ज़रूर रखी होगी, लेकिन उस डिज़ायर को अप्रोच करने के तरीके आपने बदल दिए हैं। आप छोटी-छोटी चीज़ों पर, छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स पर आपका ध्यान नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बिग पिक्चर के बारे में जानना चाहते हो। वहाँ पर आपका फ़ोकस है, वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को लगाना चाहते हो रादर ऑन एनी लाइक सिली थिंग्स या फिर पिटी इश्यूज़ पर आप चीज़ों को मतलब पहले तो अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते एंड देन यू गाइज़ रियली डोंट वांट टू गिव ऑफ एनी ऑफ योर टाइम और एनी ऑफ योर अटेंशन देयर। आपको पता है कि ये जो ड्रामा है ये चलता रहेगा और यहाँ पर अगर आप इसी तरह से बने रहोगे तो आप पहले तो एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे और आपकी एनर्जी जो आपके मेन गोल्स पर लगनी चाहिए, वो किसी ना किसी वेज़ में सफ़र हो जाएँगे। ये आपके करियर को लेकर भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं गाइस, जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ बनाकर रखते हैं या फिर ये आपको क्लियर वेज़ पर अगर आंसर नहीं दे रहे हैं, तो इनकी वजह से आपकी लाइफ़ के अदर एरियाज़ भी सफ़र कर रहे हैं। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर और आप अपने मतलब अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहोगे। यू गाइज़ आर जस्ट ड्रिवन टुवर्ड्स योर इम्पोर्टेंट लाइफ़्स गोल या फिर आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स से, वहाँ पर आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो। आपके कुछ सोल पर्पसेस भी होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सोल पर्पसेस पर भी वर्क कर रहे हैं और अगर आप अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन को दे दोगे तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं बचता होगा, जहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को ग्राउंड करना चाह रहे हो। ऐसी कोई चीज़ के लिए आपके पास टाइम बचता नहीं है। तो आप यहाँ पर इसी वजह से इस पर्सन की तरफ वो अटेंशन या वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे होंगे, जो कि आपके पर्सन अभी चाहते हैं कि आप उस तरह से अवेलेबल रहें इनके लिए जैसे आप रहा करते थे। और जब ये आपको नहीं देख रहे हैं, जब ये आपको नहीं पा रहे हैं उस वेज़ में, तो आपके पर्सन यहाँ पर परेशान हो गए हैं। दे आर जस्ट फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है गाइज़ आज बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही जा रहा है आपके साथ सिनेरियो, तो यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज़ 2 ऑफ रफ़ाइल की बनी हुई है। Two hearts dedicated to creating something wonderful, kindred spirits don't give up on those you love. तो गाइज यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, जो वक्त है, वो बदलता रहेगा। बट जो दो दिल एक दूसरे की तरफ डेडिकेटेड होते हैं, दो सोल्स जब एक दूसरे की तरफ डेडिकेटेड होते हैं, तो वहाँ से गिव अप नहीं करना चाहिए। भले ही लाइफ की कंडीशंस कुछ भी हों, जो भी आप सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहे हो, उन हालात से डर कर अगर आप ऐसे इंसान पर गिव अप कर देते हो जो आपके लिए बना था, यू नो, ये आपके इवन सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो आपसे यही कहा जा रहा है कि सोलमेट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अगर कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ एनर्जेटिकली इक्वल मैच में है, ये बिल्कुल आप जैसे हैं एंड योर पर्सन्स हार्ट इज डेडिकेटेड टू यू एंड वाइस वर्सा, अगर आपका भी दिल इनकी तरफ डेडिकेटेड है, आप दोनों एक तरह की राइट काइंड ऑफ लव महसूस करते हो एक दूसरे के लिए, एक तरह की एनर्जी महसूस करते हो, तो यहाँ पर से गिव अप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रादर यू गाइस कैन जस्ट थिंक अबाउट समथिंग लाइक एक एक तरह से यहाँ पर आपको गोल्स सेट करने हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है, ताकि चलो आप अगर इस कनेक्शन पर वर्क कर भी रहे हो तो गिव अप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
और ये शायद आपके पर्सन भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को। इनकी लाइफ के एंड पर जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, जैसे कि मैंने एक सिचुएशन आपको ये बताई थी कि इफ दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो ये उस वजह से आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा ब्लिसफुल एंड ब्लेस्ड कनेक्शन तो गिव अप नहीं कर सकते ना। तो रादर इनको अपने लाइक सोर्स ऑफ इनकम्स को जनरेट करना पड़ेगा, अपने लाइफ में मेहनत करनी होगी और कुछ गोल सेट करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये आप पर गिव अप नहीं कर सकते। तो जस्ट लाइक दैट आपकी लाइफ के भी या फिर इस पर्सन से जितने भी ग्रजेस हैं आपको, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के बिना पर आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर सकते, यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी वो फील आता होगा कि दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू। और जब कभी भी आपको ऐसी फील आती है कि दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, तो 100% आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पर आपके लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स ने अफर्मेशंस बताई हैं, जो कि 2 कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। एक कार्ड में लिखा है कि द मैजिक वॉन्ड, आई फोकस माई एनर्जी। तो जैसे कि मैंने कहा, यू गाइज रियली नीड टू नो कि वे टू फोकस योर एनर्जी। मतलब ये शायद आपको पता है और आप इसीलिए सिली टॉपिक्स पर और बहुत ही पिटी इश्यूज पर आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपको एक बिग पिक्चर पर वर्क करना है। एंड दैट इज वाई आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, अपनी सारी स्ट्रेंथ को किसी एक डायरेक्शन पर फोकस कर रहे हो। जो भी डेली आपके और इनके बीच में छोटी मोटी नोक झोंक हो रही है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसी चीज़ों पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ऐसी चीज़ों को आप दिल पर भी नहीं लगाना चाहते। तो ये आपको अपनी अफर्मेशन के तौर पर इसको कंटिन्यू रखना है। एंड दूसरा कार्ड यहाँ पर कहता है मैजिकल रॉक्स, आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। तो यस, आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्राउंड हो सकें, इस कनेक्शन को ग्राउंड कर सकें। हर एक चीज़ में क्रिएटिविटी लगती है, भले ही वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, लव फ्रंट हो, मनी फ्रंट हो, या फिर जिंदगी का जो कोई भी एरिया हो, वहाँ पर क्रिएटिविटी लगती है। तो अगर आप इफ़ यू गाइज आर क्रिएटिव इनफ, तो आप बहुत कुछ कॉन्कर कर सकते हो गाइज। आप खुद को और इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटिफुली ग्राउंड कर सकते हो एंड इस कनेक्शन को ग्रो कर सकते हो। जब हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें ग्रो होने के लिए आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तो अगर वो क्रिएटिविटी आप उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में या उस पर्टिकुलर सी कनेक्शन में डाल देते हो, तो चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके लिए ग्रो होना शुरू करेंगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजी भी रखनी है, और जब आपने एक बिग पिक्चर का सोच ही लिया है, तो हारना नहीं है आपको। हालात की वजह से या फिर एक एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो रही होती है ना, कि हमें यहाँ से वॉक अवे कर जाना है। आजकल बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऐसी भी बन रही होंगी कि यू गाइज रियली वांट्स टू वॉक अवे, लेकिन कुछ तो है जो आपको जाने नहीं देता है, और वो जो कुछ तो है, इस चीज़ को आपको संभाल कर रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था आज की शिफ्ट में गाइज। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।